हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मेनिया में स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सेंस के 6वें भाग को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 5 भाग को हमने नंबर सिस्टम के या नंबर सेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे। नंबर सेंस का आज ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट किए हुए हैं उन पर आधारित प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे अगले टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो आज हम नंबर सेंस में टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला नंबर है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की सारी संख्याएं जिसके हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, जहाँ तक हम गिन सकते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो द नंबर you use for counting or ordering is called नेचुरल नंबर। और हिंदी में इसको लिखें ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम गिनती में 1 से इनफाइनाइट तक करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कौन कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी? तो गिनती की सारी संख्या जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, जहाँ तक हम गिन सकते हैं, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सारी संख्याएं जिनको हम 1 से काउंट करना चालू करते हैं, इनफाइनाइट जहाँ तक हम गिन सकते हैं, सारी की सारी संख्या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। इसके बाद दूसरी संख्या होती है होल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब वही संख्या प्राकृतिक संख्या को जब हम जीरो से काउंटिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं, वो संख्या होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इफ वी इंक्लूड जीरो एज नेचुरल नंबर, we include zero in natural number, that is called whole number। यदि हम प्राकृतिक संख्या में
हिंदी में लिखेंगे यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को गिनते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। होल नंबर क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, मतलब जीरो से अगर हम काउंटिंग करना चाहते हैं, जीरो से जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अभी मैंने बताया है, तो इस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, जहाँ तक हम काउंटिंग कर दें ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, दो प्रकार के नंबर हो गए। अगला नंबर है हमारा अगला नंबर है हमारा इवन नंबर, यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, या यूँ कहें कि ऐसी संख्या जो दो के टेबल में आती हैं, 2 के टेबल में आती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। इफ एनी नंबर एग्जैक्टली divided by 2 is called even number। जब कोई संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो संख्या सम संख्या कहलाती है। हिंदी में लिख लेते हैं, जब कोई संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो यह तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कौन सी संख्या होती है? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इनफाइनाइट। अब जहाँ तक गिन ले ये सारी की सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 सारी की सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद से अगली संख्या हमारी आती है ऑड नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या का विपरीत होता है। विषम संख्या सम संख्या के जस्ट विपरीत होता है। सम संख्याएं दो से विभाजित होती हैं, विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसको लिख लिया जाए, इफ एनी नंबर not exactly
डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इनफाइनाइट। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जबकि इसके विपरीत ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 16 18 20 14 इस तरह से सारी की सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। इसके बाद अगली संख्या है हमारी अगली संख्या हमारी है 5 नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर is a number that have only two factor. Two factor, one and themselves. अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, दूसरी वो संख्या खुद होती है। ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हिंदी में लिख लेते हैं। ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी तरह आगे तक। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारा 2 3 5 7 11 13 17 19 23। यहाँ पर 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। अब इन संख्याओं को, ऐसी संख्याओं का फैक्टर जब बनेगा तो 2 से अधिक नहीं बनेगा, तो 2 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा। अगर 3 का फैक्टर बना रहे हैं तो 1 बनेगा, 3 बनेगा। 7 का फैक्टर बना रहे हैं तो 1 बनेगा और 7 बनेगा। इस तरह से ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हों, 2 ही गुणनखंड बनते हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। इसके बाद से अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्याएं। 6वें नंबर की संख्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, तो जस्ट इसके विपरीत। कंपोजिट नंबर have more than 2 फैक्टर। हिंदी में ले लीजिए, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। इसी तरह से ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर बनते हों, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हमारा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 तक की संख्याओं को लिखा गया है। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं, अब अगर हम 4 का फैक्टर बनाएंगे तो 4 जो है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। अगर इसका फैक्टर बनाए तो 1, 2, 4 3 फैक्टर इसके मिलेंगे, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और 2 मिलेगा। मतलब ये 3 टेबल में आ रहा है, इसलिए यह 2 से अधिक इसके फैक्टर हुए तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह हमारी 9 संख्या है। 9 एक नंबर है, तो 9 जो होगा 1 में आएगा, 3 में आएगा और 9 में आएगा। इस तरह से इसके 1, 2, 3 फैक्टर बने, मोर देन 2 हुए, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। इसी तरह से हमारा 15 भी है। इसमें 15 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 1, 3, 5 और 15 4 फैक्टर इसके मिलेंगे, मतलब 4 टेबल में आएगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ नंबर, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो ज़रूरी संख्याएं थी लेवल की वो लिख दी गई हैं। इसके बाद भी संख्याएं होती हैं, जैसे परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इसके आगे की भी संख्याएं होती हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही संख्याएं अभी ये F4 के लेवल की हैं। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।